वेलकम टू द मैथ्स जोन। हेलो गाइस, मेरा नाम है हुनरदीप सिंह और मैंने अपनी बीएससी ऑनर्स इन मैथमेटिक्स संस्कृति कॉलेज राजस्थान यूनिवर्सिटी से की है। आज हमारे मैथमेटिकल रीजनिंग चैप्टर का सेकंड लेक्चर होगा जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रीजनिंग। व्हाट इज़ रीजनिंग देख लिया हमने, अब देखेंगे रीजनिंग के कितने टाइप होते हैं। ठीक है, सो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं लेक्चर। सो रीजनिंग मेजरली दो टाइप की पाई जाती है, इंडक्टिव रीजनिंग, दूसरी डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, दो टाइप की होती है। पहले देखते हैं अपने इंडक्टिव रीजनिंग किसे कहते हैं। जनरल स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन्स आर मेड फ्रॉम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस और स्टेटमेंट्स। ह्यूमन यूज इंडक्टिव रीजनिंग टू अराइव एट अ जनरल कंक्लूजन फ्रॉम अ लिमिटेड सेट ऑफ फैक्ट्स बाय द प्रोसेस ऑफ जनरलाइजेशन। ठीक है, इस डेफिनेशन से आपको समझ नहीं आएगा, मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये देखिए, अब इसमें क्या होता है, कुछ हमारे पास स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स होती हैं, गिनी चुनी स्टेटमेंट्स। ठीक है, उनमें कोई ना कोई पैटर्न बन रहा होता है। उस पैटर्न को देखकर हम कहते हैं, हम प्रिडिक्शन कर देते हैं, हम एक कंक्लूजन निकाल देते हैं कि ये ऐसा होगा। जनरल कंक्लूजन निकाल देते हैं कुछ स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स में पैटर्न देखकर। ठीक है, तो इसी जो मतलब हमने कंक्लूजन ड्रॉ किया, इसी रीजनिंग को इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे पीछे देखें, जनरल स्टेटमेंट्स या जनरल कंक्लूजन्स निकाले जाते हैं, मतलब कंक्लूजन ड्रॉ किए जाते हैं फ्रॉम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस और स्टेटमेंट से। ह्यूमन यूज़ करते हैं इंडक्टिव रीजनिंग ताकि वो जनरल कंक्लूजन तक पहुंच सकें। ठीक है, फ्रॉम अ लिमिटेड, जो उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो फैक्ट्स हैं, स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स हैं, उनके बेस पर जो उन्हें पैटर्न दिखता है उससे वो जनरल कंक्लूजन ड्रॉ कर देते हैं। तो उससे क्या कहते हैं, हम इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। ठीक है, जनरलाइजेशन होता है इसमें। अगर ये समझ आए, इसके बाद हम एग्जांपल्स लेंगे कि ये मतलब इंडक्टिव रीजनिंग है, डिडक्टिव रीजनिंग है, उसमें आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। सो सेकंड होता है डिडक्टिव रीजनिंग। ज़्यादातर क्या यूज़ होती है, इंडक्टिव रीजनिंग यूज़ होती है रियल लाइफ में। ठीक है, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक्स हम जनरल की ओर जाते हैं, हमेशा हमें चीज़ें जनरल में नहीं मिलती, तो स्पेसिफिक होता है, कुछ पैटर्न देखते हैं फिर जनरलाइज करते हैं। सो वर्ल्ड में मतलब जनरलाइज्ड ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलती हैं हमें। ठीक है, सो डिडक्टिव रीजनिंग देखते हैं क्या होता है। स्पेसिफिक एंड लॉजिकल कंक्लूजन्स आर मेड फ्रॉम जनरल स्टेटमेंट्स, इसमें उसका उल्टा बस, और हाइपोथेसिस। ह्यूमन यूज डिडक्टिव रीजनिंग टू डिड्यूस न्यू इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लॉजिकली रिलेटेड नॉन इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, कुछ जनरल स्टेटमेंट दी होती है। जनरल स्टेटमेंट और स्पेसिफिक स्टेटमेंट में बता देता हूँ मैं। जनरल स्टेटमेंट होती है जैसे मैंने कह दी, जैसे ऑल फ्रूट्स हैव सीड्स। ठीक है, ये जनरल है, सभी फ्रूट्स के लिए कहा है मैंने ये कि उन सब के मतलब सीड होते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक हो जाएगा, ऑल मैंगोज हैव सीड्स। स्पेसिफिक फ्रूट हमने चुनी है, उसको कहेंगे स्पेसिफिक स्टेटमेंट। जो पहले ऑल फ्रूट्स हैव सीड्स, वो एक जनरल स्टेटमेंट है, सभी फ्रूटों के लिए ट्रू है वो। ठीक है, सो यहाँ पे देखो, जनरल स्टेटमेंट होती है हमारे पास, उससे एक कंक्लूजन निकालते हैं, वो भी स्पेसिफिक कंक्लूजन, इसी को हम कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी था, जैसे जनरल स्टेटमेंट हमारे पास होती है, या इसे हाइपोथेसिस कह सकते हैं हम, उससे कुछ स्पेसिफिक या लॉजिकल कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं, उसी को हम डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। इसका यूज़ किया जाता है टू डिड्यूस न्यू इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लॉजिकली रिलेटेड नॉन इन्फॉर्मेशन। ओके, सो अब एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। अब बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे, उसमें बताना मतलब देखेंगे हम कि इसमें इंडक्टिव रीजनिंग यूज़ हुई है या डिडक्टिव रीजनिंग यूज़ हुई है। ठीक है, तो देखते हैं, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th इन अ स्कूल आर गुड इन स्टडीज़। देखिए, ऑल द सभी बच्चे 11th क्लास के किसी स्कूल में पढ़ाई में अच्छे हैं, ये जनरल स्टेटमेंट है। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स पर लागू होती है जनरल स्टेटमेंट। अब उसमें से एक स्पेसिफिक चीज़ हम चुन लेते हैं, एक स्पेसिफिक स्टूडेंट ले लेते हैं हम, प्रभात इज़ अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 इन दैट स्कूल। ठीक है, तो इन दोनों स्टेटमेंट से हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं कंक्लूजन, कि प्रभात मतलब देखो, इस स्कूल में क्लास 11th के सभी बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं, तो उनमें से कोई भी स्टूडेंट अगर हम चुनेंगे 11th क्लास का कोई बच्चा, तो क्या कंक्लूजन हम ड्रॉ कर पाएंगे कि वो भी पढ़ाई में अच्छा होगा। प्रभात इज़ गुड इन स्टडीज़, इसको कहते हैं स्पेसिफिक कंक्लूजन निकालना। यहाँ डिडक्टिव रीजनिंग यूज़ हुई है। ठीक है, सिंपल है, यहाँ से पता लग गया होगा आपको, जनरल टू स्पेसिफिक।
हम गए हैं, ठीक है। अगला एग्जांपल देखते हैं। सम स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कुछ स्टूडेंट्स को हमने एट रैंडम पिक करते हैं, जैसे क्लास में है उसमें से किसी उसको बुला लिया, मतलब किसी 3-4 जन को बुला लिया हमने, ठीक है, एंड फाउंड दैट दे आर गुड इन स्टडीज़, ठीक है। स्पेसिफिक स्टूडेंट्स को बुलाया है, पहले को बुलाया देखा वो भी अच्छा था पढ़ाई में, सेकंड को बुलाया वो भी अच्छा था, थर्ड को बुलाया वो भी अच्छा था पढ़ाई में। तो एक पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, पैटर्न दिख रहा है जिससे हम कंक्लूजन ड्रॉ कर देंगे कि ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 11th आर गुड इन स्टडीज़। हम देखे 4-5 स्टूडेंट्स को बुला लिया, वो सारे पढ़ाई में अच्छे निकले, तो हमने कहा सारी क्लास ही मतलब अच्छी होगी पढ़ाई में, जनरल कंक्लूजन निकाल दिया, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 11th आर गुड इन स्टडीज़। यहाँ हम स्पेसिफिक टू जनरल गए हैं, तो कौन सी रीजनिंग यूज़ होगी, इंडक्टिव रीजनिंग यूज़ हुई है यहाँ पे, ठीक है। अगला एग्जांपल देखते हैं। लेट्स कंडक्ट सम एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। आम की भरी हुई एक बास्केट लेते हैं हम, ठीक है, उसमें वो कच्चे आम भी हो सकते हैं, पक्के आम भी हो सकते हैं। सो यू वांट टू चेक वेदर दे आर रो और राइप, ठीक है। फाइंड आउट बाय ऑब्जर्विंग द मैंगोज इंडिविजुअली, हम एक एक करके चेक करेंगे, ठीक है। हमने क्या किया, बास्केट में से पहले एक आम को निकाला और उससे ऑब्जर्व किया, उसे देखा वो कच्चा निकला, ठीक है। लेट्स सी फाइंड द मैंगो टू बी रो, देन वी पिक अप अनदर मैंगो, इसमें से एक और मैंगो उठाया, वो भी कच्चा निकला। ऐसे हमने 3-4 बार उठाया, वो सारे कच्चे निकले, तो हमने क्या कंक्लूड कर दिया है, मैनी ऑफ अस कंक्लूड दैट ऑल द मैंगोज इन द बास्केट आर रो, ये सारे के सारे कच्चे आम होंगे। बट आपको भी पता है दिस प्रूफ ऑफ रीजनिंग फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल इट इज़ कॉल्ड एज इंडक्टिव रीजनिंग, इसी को तो रीजनिंग कहते हैं, इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं, स्पेसिफिक टू जनरल। एक पैटर्न दिखा हमने तो जनरल स्टेटमेंट हमने ड्राइव कर दी, कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इंडक्टिव रीजनिंग लॉजिकली तो ट्रू होती है बट रियलिस्टिकली मे और मे नॉट बी ट्रू, ठीक है, इसको समझो। अब इसमें मतलब इन्होंने बताया जो डिडक्टिव रीजनिंग होती है लॉजिकली भी ट्रू होती है, रियलिस्टिकली भी ट्रू होती है, बट इंडक्टिव रीजनिंग है जो इसमें पता नहीं, मतलब लॉजिकली तो हमने एक कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया है कि सारे आम कच्चे हैं, ठीक है, बट इन रियल, ठीक है, अपने वर्ल्ड में देखेंगे, देखते हैं कि मतलब एक आम देखा कच्चा है, दूसरा आम कच्चा है, तीसरा आम कच्चा है, पर हम ये कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते कि सारे आम कच्चे हैं इस बास्केट में, कोई एक आधा आम निकल जाएगा जो मतलब पक्का हो। हमने तो 4 ही चेक किए, जो पैटर्न देखा वो ज़रूरी नहीं है वो पैटर्न फॉलो हो ही कि हम जनरल कंक्लूजन ड्रॉ कर सकें। तो यहाँ पे देख रहे हैं इस एग्जांपल में ये रियलिस्टिकली ट्रू नहीं है, लॉजिकली हमने निकाल दिया कि सारे आम कच्चे हैं इंडक्टिव रीजनिंग यूज़ करके, बट जो हमारे पास आंसर आया है, जो कंक्लूजन आया है, वो रियलिस्टिकली ट्रू नहीं है यहाँ पे इस स्टेटमेंट में, ठीक है। मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो इंडक्टिव रीजनिंग का पता नहीं होता कि वो रियलिस्टिकली ट्रू हो, डिडक्टिव रीजनिंग हमेशा ट्रू होती है। सो ऊपर वाले एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि हमने जो पैटर्न देखकर कंक्लूजन निकाला वह लॉजिकली तो ट्रू है बट रियलिस्टिकली ट्रू हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हमने तो सिर्फ 2-3 मैंगोस चेक किए और कंक्लूड कर दिया कि सारे मैंगोस कच्चे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि बीच में कोई मैंगो सही आ जाए। तो इंडक्टिव रीजनिंग लॉजिकली ट्रू होती है बट मे और मे नॉट बी रियलिस्टिकली ट्रू, तो इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है। अब देखते हैं 4th एग्जाम्पल। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, ऑल मैंगोज आर फ्रूट्स, ठीक है। एक जनरल स्टेटमेंट ले लिया हमने कि सभी मैंगोज फ्रूट होते हैं। इस डिस्कशन में ये क्या है कि जनरल स्टेटमेंट है, ठीक है। ऑल फ्रूट्स हैव सीड्स, ये भी एक जनरल स्टेटमेंट है। अब हम इन दोनों में से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, हमें पता है कि आम क्या है, फ्रूट होते हैं, ठीक है, सारे के सारे आम फ्रूट हैं, पहली जनरल स्टेटमेंट ये है। दूसरी की सभी के सभी फ्रूट के क्या होते हैं, सीड होते हैं, सीड्स होते हैं, ठीक है। सो इन दोनों से हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि मैंगोज हैव सीड्स, कि सभी फ्रूट्स के अगर सीड्स हैं तो मैंगो भी एक फ्रूट है, उसके भी सीड होंगे, तो मैंगोज हैव सीड्स, स्पेसिफिक कंक्लूजन निकाल दिया है। सो जनरल टू स्पेसिफिक गए, तो यहाँ क्या रीजनिंग यूज़ होगी, डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। डिडक्टिव रीजनिंग यहाँ पे यूज़ हुई है। इट इज़ लॉजिकली ट्रू, जो हमने लॉजिक लगाया है यहाँ पे उसके हिसाब से ट्रू है, एंड ऑल्सो रियलिस्टिकली भी ट्रू है, ठीक है। डिडक्टिव रीजनिंग रियलिस्टिकली भी ट्रू होती है, क्योंकि देख सकते हैं ये चीज़ होती है, सभी मैंगोज फ्रूट्स हैं, सभी फ्रूट्स के पास सीड है, तो मैंगो एक फ्रूट है तो उसके पास भी क्या होगा, सीड होंगे, ठीक है।
सो यहाँ डिडक्टिव रीजनिंग यूज हुई है। डिडक्टिव रीजनिंग लॉजिकली एंड रियलिस्टिकली दोनों तरह से ट्रू होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो पूरा डेप्थ में करा रहा हूँ आपको, इसके एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सी इंडक्टिव रीजनिंग होती है, कौन सी डिडक्टिव रीजनिंग होती है। ठीक है, ये हम डेली लाइफ में यूज़ करते रहते हैं, जिसे हम कहते हैं ना ये कॉमन सेंस है, वो रीजनिंग ही है। हम डेली लाइफ में इतने मतलब रीजनिंग का यूज़ करते हैं, हमें पता ही नहीं है, हर एक चीज़ में रीजनिंग यूज़ हो रही है। ठीक है, अब देखते हैं इम्प्लीकेशन। एक इम्प्लीकेशन क्या होता है? इफ़ देन स्टेटमेंट। ठीक है, जिसमें इफ़ देन आए वो इम्प्लीकेशन होता है। आई विल गेट वेट इफ़ आई एम स्टैंडिंग इन द रेन। अगर इसको आगे लिख देंगे तो इफ़ यहाँ पे देन भी आ जाएगा, बट अगर इसको पहले लिखा तो यहाँ पे सिर्फ इफ़ आएगा। ठीक है, सो आई विल गेट वेट। ठीक है, इफ़ आई एम स्टैंडिंग इन द रेन। अगर वो कोई मतलब कह रहा है कि अगर मैं बारिश में खड़ा हुआ तो भीग जाऊँगा। ठीक है, इम्प्लीकेशन था। अब एग्जाम देखते हैं दूसरा, आई एम स्टैंडिंग इन द रेन। वो रेन में खड़ा है, ठीक है, बारिश हो रही है, वो खड़ा है, और अभी ऊपर लिखा हुआ है कि हमें पता है कि बारिश में कोई भी वो भीग जाएगा। ठीक है, उसमें खड़ेगा तो एक बच्चा वहाँ पे खड़ा है, तो हम कंक्लूजन क्या निकाल देंगे? आई विल गेट वेट, या मतलब ही कह दो, या मतलब वो खुद के बारे में बात करे कुछ भी, वो भीग जाएगा, ये पक्का कंक्लूजन कर दिया। यहाँ डिडक्टिव रीजनिंग यूज हुई है। कैसे? क्योंकि ये थी एक जनरल स्टेटमेंट कि कोई भी रेन में जाएगा वो भीग जाएगा। ठीक है, उसमें से एक स्पेसिफिक कि वो बच्चा मतलब रेन में खड़ा है, तो कंक्लूजन निकाल दिया वो भीग जाएगा। ठीक है, ये डिडक्टिव रीजनिंग है। तो 6th एग्जांपल देखते हैं। मंकी इन द ऑस्टिन्स जू ईट बनानास। तो पहले हमने ऑस्टिन जू में जाकर देखा कि सारे मंकी ऑस्टिन्स जू के केले खाते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा स्विट्स जू में, वहाँ पे भी केले खाते हैं। एक दो जू और देखे, मंकी वहाँ मतलब केले खा रहे थे। ठीक है, तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? जनरल कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सभी मंकी केले खाते हैं। इन जनरल ऑल मंकी ईट बनानास। यहाँ इंडक्टिव रीजनिंग यूज हुई है। ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं। देखो 7th एग्जांपल, A इज इक्वल टू बी। ये भी एक जनरल स्टेटमेंट। B इज इक्वल टू सी, जनरल स्टेटमेंट। इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं? A B के बराबर है, B C के बराबर है, तो मतलब A C के बराबर होगा, ये कंक्लूड कर दिया हमने। यहाँ डिडक्टिव रीजनिंग यूज हुई है। ठीक है, 8th एग्जांपल देखते हैं। ये देखो मैथमेटिकल एग्जांपल पूरा। लास्ट में 0 या 5 आने वाले नंबर्स 5 से डिविजिबल होते हैं। ये जनरल स्टेटमेंट है। पता है हमें कि 0 लास्ट में आए या 5 आए, वो सारे नंबर्स 5 से डिविजिबल होते हैं। जनरल स्टेटमेंट है। अब हम एक स्पेसिफिक चूज़ करके देखते हैं कि जिसके एंड में 5 आता है, ठीक है, या 0 आता है। सो 35 ले लिया हमने नंबर, जिसका आखिरी डिजिट 5 है। तो ये क्या है? एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट हुई। तो हम कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर सकते हैं कि 35 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। 35 इज डिविजिबल बाय 5, 5 से डिविजिबल होगा क्योंकि इसका आखिरी यूनिट डिजिट देख लो, वो क्या है? 5। तो ये क्या निकाल दिया हमने? स्पेसिफिक कंक्लूजन। तो यहाँ डिडक्टिव रीजनिंग यूज हुई है। ठीक है, अब देखते हैं 9th एग्जाम्पल। ठीक है, प्लेस 6 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल एंड ड्रॉ लाइन सेगमेंट्स दैट कनेक्ट्स अ पेयर ऑफ पॉइंट्स। सो हमने क्या देखना है उसमें? सेगमेंट से मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ रीजन्स विद इन द सर्कल बन रहे हैं, ये निकालते हैं। इसमें आपको वो कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि रियलिस्टिकली या लॉजिकली कैसे मतलब अलग अलग हो सकता है। ठीक है, पहले वैसे बता दिया मैंने एक एग्जांपल से। सो देखो यहाँ पे हमें सर्कल लेना है। ठीक है, उसमें 6 पॉइंट ड्रॉ करने हैं और उनमें सेगमेंट्स, लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करना है पॉइंट्स को। ठीक है, कनेक्ट्स अ पेयर ऑफ पॉइंट्स। और फिर देखना है इन सेगमेंट से मैक्सिमम, ये होता है रीजन, मैक्सिमम कितने रीजन्स विद इन द सर्कल बन रहे हैं। तो इसमें हम सीधा मतलब 6 पॉइंट नहीं लेंगे, हम पैटर्न देख रहे हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लेते हैं P से, किसको डिनोट किया मैंने? नंबर ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, R से नंबर ऑफ रीजन्स। हम 6 पॉइंट्स नहीं लेंगे, पहले हम देखेंगे 2 पॉइंट्स, क्योंकि 1 पॉइंट होगा तो वो कोई लाइन सेगमेंट उसमें ड्रॉ नहीं होगी। हालांकि उसमें भी एक रीजन है, वो भी इसमें पैटर्न चल जाता है। ठीक है, बट हम लेंगे पॉइंट 2 से, कि 2 पॉइंट अगर सर्कल के ऊपर, एक यहाँ पे मान लो, एक यहाँ पे, अब इन्हें ज्वाइन कर दो, एक ही लाइन सेगमेंट बनेगी।
तो कितने नंबर ऑफ रीजन बन गए यहाँ पे? दो नंबर ऑफ रीजन्स, ठीक है। इसके बाद देखते हैं पॉइंट्स अगर बढ़ा दिए जाएँ, 3 कर दिए जाएँ तो कितने रीजन बनेंगे? देखो 1 2 3 जितनी भी पॉसिबिलिटी है वो सारी लगा दो यहाँ पे, ठीक है। इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन, ये देखो सब पॉइंट्स, सब लाइन सेगमेंट्स बन गई हैं, ठीक है। सो कितने रीजन्स है? 1 2 3 4, तो 4 रीजन्स बने। इसके बाद हम देखते हैं 4 पॉइंट्स लेकर कितने रीजन बनेंगे? वन 2 3 4, ठीक है। 4 पॉइंट ले लिए। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपने। एक लाइन सेगमेंट ये हुई, सेकंड, थर्ड, इसके बाद इस पॉइंट से सभी लगा दिए। अब इस पॉइंट से लगाओ, ये लगी हुई पहले से ही, इसको इस तरीके से आप मतलब कोई भी लाइन सेगमेंट छोड़ोगे नहीं, भूलोगे नहीं, ठीक है। सो एक पॉइंट ले लिया, उसे सभी पर लगा दो लाइन सेगमेंट। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट लो, उससे देखो कहाँ कहाँ लगाना है। फिर थर्ड पॉइंट लो, यहाँ पे और यहाँ पे लगा हुआ है तो एक ही रहता है, वो यहाँ पे लगा दो। उसके बाद इस पर देखो, ये तीनों पर लगा हुआ है, तो ये हो गए पूरे। अब रीजन देखो कितने हैं, काउंट कर लो सर्कल के विद इन, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे क्या है? 8 रीजन्स। इसके बाद भी देखेंगे हम, ठीक है। देखो इसके बाद देखते हैं अगर 5 पॉइंट हों तब कितने रीजन्स बनेंगे। इसके बाद छठे का हम प्रिडिक्ट कर देंगे या मतलब कंक्लूजन निकाल देंगे अपने, कोई पैटर्न अगर दिखा हमें, ठीक है। सो देखो जो हमें पूछा गया है 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 3 4 4, ठीक है। सो ये देखो कितने रीजन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो इसमें कितने रीजन्स हुए? 16। अब देखते हैं हमें 6 का हम निकालेंगे नहीं, देखते हैं निकाल के रख लेंगे। पहले हम इसका पैटर्न देखते हैं क्या बन रहा है। सो एक टेबल बना लेते हैं इसका। देखो कितने पॉइंट्स में कितने रीजन बन रहे हैं, ठीक है, ये देख रहे हैं। तो पहले हमने 2 पॉइंट लिए, अगर 2 पॉइंट लेते हैं तो कितने रीजन बनते हैं? 2, ठीक है। आगे देखते हैं अगर 3 पॉइंट लेते हैं तो कितने रीजन बने? 4, और 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 to the power 2, यहाँ पे 2 to the power 1, ठीक है। 4 पॉइंट लेते हैं तो 8 रीजन से लिखते हैं, जिसे हम 2 to the power 3 लिख सकते हैं। इसके बाद 5 में 16 जो कि 2 to the power 4 होता है। हमें क्या पूछा था क्वेश्चन में कि 6 पॉइंट्स में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ रीजन्स आएंगे। अब देखो यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है, 2 पॉइंट थे तो रीजन बने 2 to the power 1, 1 पॉइंट इंक्रीज हुआ तो इसकी पावर इंक्रीज होगी 2 to the power 2, थर्ड हुआ 2 to the power 3, 2 to the power 4। तो इस पैटर्न को देखकर हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं? वो है 2 to the power 5 रीजन्स बनेंगे 6 पॉइंट वाले में, जो होते हैं 32। ये हमने लॉजिकली निकाला है, लॉजिकली ये ट्रू है कि ये पैटर्न हमें दिखा, ये हमने निकाल दिया। अब रियलिस्टिकली हम चेक भी कर लेते हैं कितने रीजन्स बनते हैं। क्या 32 ही बन रहे हैं? देखते हैं। सो इसमें रीजन चेक करने हैं कि रियल में कितने बन रहे हैं। सो देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5, ये लाइन सेगमेंट थोड़ी टेढ़ी टूढ़ी बन रही है तो देख लेना,
मतलब है लाइन सेगमेंट ये है, ठीक है। सो पहले से हो गया। सेकंड में ये तो कर्व ही बन गया, इसे लाइन सेगमेंट समझना, ठीक है। 2 हो गए। थर्ड में 2 को दिया हुआ है, यहाँ पे लाइन सेगमेंट, यहाँ पे लाइन सेगमेंट, यहाँ पे लाइन सेगमेंट, ठीक है। अब इसका देखते हैं। 1 2 3 पर गया हुआ है, अब इसका देखते हैं, ठीक है। सो ये हो गया। अब इनके रीजन गिन लेते हैं हम, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये भी है एक रीजन। 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 एंड 31। तो कितने रीजन्स बने? 31। हमारे लॉजिक के हिसाब से कितने बनने चाहिए थे? 32, बट रियलिस्टिकली 31 आए। इट मीन्स, इससे प्रूव होता है कि जो इंडक्टिव रीजनिंग है ना, स्पेसिफिक चीज़ों से हमने जनरलाइज कर दिया एक स्टेटमेंट पैटर्न देखकर। तो यहाँ इंडक्टिव रीजनिंग यूज़ की हमने, लॉजिक ये लगाया। बट क्या प्रूव होता है कि इंडक्टिव रीजनिंग लॉजिकली ट्रू होते हुए भी रियलिस्टिकली ट्रू हो, ये ज़रूरी नहीं, ठीक है। सो इस एग्जांपल से आपको पूरी रीजनिंग क्लियर होगी, ठीक है। यहाँ पे वही लिखा हुआ है, बट मैक्सिमम रीजन्स आर 31। सो आवर आंसर इज लॉजिकली ट्रू बट नॉट रियलिस्टिकली ट्रू। सो इंडक्टिव रीजनिंग लॉजिकली ट्रू होती है बट रियलिस्टिकली मे और मे नॉट बी ट्रू। अब देखते हैं, यहाँ पे कुछ नोट लिखे हुए हैं। जब हम स्पेसिफिक फैक्ट से पैटर्न देखकर जनरल कंक्लूजन निकालते हैं, जो कि इंडक्टिव रीजनिंग होती है, उस जनरल कंक्लूजन को ना एक नाम दिया हुआ, मतलब उसका एक नाम होता है, उसे हम कंजेक्चर कहते हैं, ठीक है। जो कि अभी भी प्रूव नहीं हुआ होता। जैसे पिछले में देखा है, पीछे में देखिए, कहाँ से होगा ये, यहाँ पे देखो, हमने निकाल दिया मैक्सिमम नंबर ऑफ रीजन्स 2 to the power 5 आएंगे। ये स्टेटमेंट जो है ना लास्ट वाली, ये कंजेक्चर है जो अभी प्रूव नहीं हुआ होता, ठीक है। हमने देखा असली में कि ये गलत है फिर रियलिस्टिकली, ठीक है। इसे कहते हैं कंजेक्चर, जो कि अभी भी प्रूव नहीं हुआ होता। कंजेक्चर इज़ हाइपोथेसिस, ठीक है, वो हमारी हाइपोथेसिस होती है। अब सेकंड देखते हैं नोट। द पैटर्न्स अलोन डू नॉट गारंटी दैट समथिंग इज ऑलवेज ट्रू। अकेले पैटर्न देखकर हम हर बार कह दें कि ये पैटर्न है तो इसके बाद भी यही आएगा, तो वो इस मतलब पैटर्न्स इस चीज़ को गारंटी नहीं करते कि मतलब वो चीज़ ट्रू है, ठीक है। टू प्रूव कंजेक्चर्स, इन कंजेक्चर्स को प्रूव करने के लिए भी कोई टूल होगा, ठीक है। वी यूज़ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जो कि आपका चैप्टर है, वो भी पढ़ाऊँगा मैं, ठीक है, इसके बाद ही। सो द पैटर्न्स अलोन डू नॉट गारंटी दैट समथिंग इज ऑलवेज ट्रू। टू प्रूव कंजेक्चर्स वी यूज़ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। बहुत ही डिटेल में बनाई है वीडियो। इसमें टाइप्स ऑफ रीजनिंग देखें। पहले लेक्चर में हमने व्हाट इज़ रीजनिंग देखा, फिर अब इस लेक्चर में हमने रीजनिंग के टाइप्स देखे, 2 ही, इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग। मेजरली इनमें ही डिवाइड होता है। उसके बाद उनकी फॉर्मल डेफिनेशन देखी, उनके एग्जाम्पल किए, बिल्कुल समझा उन्हें, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और नोटिफिकेशन की घंटी दबा देना, ताकि मेरे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। तब तक के लिए बाय।